नमस्कार। आज हम संयुक्त राष्ट्र पर इस दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र एक अवलोकन को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ये संस्था बनी, इसकी कुछ ज़रूरी बातें समझना हमारा लक्ष्य है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली और शायद दिलचस्प बात यह है कि ये एक पहले की संस्था की जगह पर बनी, लीग ऑफ नेशंस। हाँ, लीग ऑफ नेशंस जो 1919 में बनी थी, पहले विश्व युद्ध के बाद। सही, पर वो चली नहीं। मतलब दूसरा विश्व युद्ध तो रोक नहीं पाई और फिर 1940 में वो खत्म हो गई। बिल्कुल, और शायद उसी की नाकामयाबी से सबक लेकर संयुक्त राष्ट्र के मकसद अब देखें तो काफी व्यापक रखे गए। हाँ, क्या थे मुख्य मकसद? देखिए, सबसे पहला तो जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये तो खैर होना ही था। हाँ। लेकिन साथ ही देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बढ़ाना, सामाजिक तरक्की जैसे बेहतर जीवन स्तर, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, ये सब इसके बुनियादी उसूलों में शामिल किया गया। ये दिखाता है कि उस वक्त मतलब युद्ध की तबाही के बाद दुनिया को सिर्फ शांति नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी चाहिए थी। सही कहा। अच्छा, ये बना कब था? दस्तावेज में तारीखें हैं? जी, इसका जो चार्टर है, मतलब इसका संविधान कह लीजिए, वो साइन हुआ था 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में। ओके। लेकिन लागू होने में थोड़ा वक्त लगा। हाँ, जब 51 सदस्य देशों ने उसे मंजूरी दे दी, तभी ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया और इसी दिन को अब हम यूएन डे के तौर पे जानते हैं। 24 अक्टूबर। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, ये तो ज्यादातर लोगों को पता होगा। जी हाँ, न्यूयॉर्क शहर में। पर ये शायद कम लोग जानते हों कि इसकी 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं। बिल्कुल। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। मैंने इसका एक छोटा सा ट्रिक याद किया हुआ है, फेसेस। हाँ, ये अच्छा है। फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। जी। और ये भाषाएं इसलिए चुनी गई ताकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा हिस्से, मतलब देश और लोग, इसके काम से जुड़ सकें, उसे समझ सकें। मतलब ग्लोबल पहुंच बनाने की कोशिश थी शुरू से ही। हाँ बिल्कुल, ये उस समय की प्रमुख कूटनीतिक या ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं थीं। और आज कितने सदस्य देश हैं इसके? आज की तारीख में देखें तो 193 सदस्य देश हैं। 193, लगभग पूरी दुनिया ही आ गई इसमें तो। हाँ, करीब करीब। सबसे नया सदस्य दक्षिण सूडान है, जो 2011 में शामिल हुआ था। अच्छा, दक्षिण सूडान। और इसका जो मुखिया होता है वो सेक्रेटरी जनरल कहलाता है? जी, महासचिव। आजकल ये जिम्मेदारी पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस संभाल रहे हैं। और महासचिव का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखना नहीं है, वो एक अहम डिप्लोमैट और एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते हैं अक्सर। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो संयुक्त राष्ट्र को लीग ऑफ नेशंस की कमियों से सीखते हुए बनाया गया था। हाँ, कह सकते हैं। ताकि आगे युद्ध ना हो और देश आपस में सहयोग करें, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा असरदार वैश्विक मंच बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, कम से कम कागज पर तो यही इरादा था। असल में कितना हुआ वो अलग बहस है। वो तो है। तो खैर, आज हमने इस दस्तावेज से समझा कि संयुक्त राष्ट्र क्यों बना, कब बना, इसके पीछे सोच क्या थी, मुख्य मकसद क्या है और कुछ बुनियादी चीजें जैसे हेडक्वार्टर, भाषाएं, सदस्य कितने हैं, ये सब। यहाँ एक सवाल मन में आता है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र के इतने सारे और इतने बड़े मकसद हैं, शांति, मानवाधिकार, सामाजिक प्रगति वगैरह। आज की दुनिया इतनी बदल गई है, इतनी जटिल हो गई है, तो इसमें इसका कौन सा पहलू, कौन सी भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है या सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या कहाँ उसे सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? मतलब अपनी स्थापना के लगभग 80 साल बाद ये संस्था आज कितनी प्रासंगिक है और किन मायनों में? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद आगे भी बात हो सकती है।